जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो आज के इस लेक्चर में अभी हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट जो वास्तविक संख्या है। तो इस चैप्टर में आज हम लोग लघुत्तम समापवर्तक ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में क्या होता है। और ये छोटा सा टॉपिक है जो आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, और यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे क्लास 10th की एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये चैप्टर जो है सो आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लॉसा होता क्या है। लॉसा, तो जहाँ तक इस लॉसा की बात करें दोस्त, तो इसका फुल फॉर्म जो है सो लघुत्तम समापवर्तक होता है। लघुत्तम समापवर्तक, हाँ, इसी को हम लोग इंग्लिश में LCM भी बोलते हैं, लीस्ट काउंट मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है दोस्त, ये हमें जब भी लॉसा निकालने के लिए बोलेगा तो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर बोलेगा, है ना। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसा निकालने के लिए बोलेगा। और लॉसा के बारे में आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ये लॉसा वो संख्या होता है जिस संख्या का हम लॉसा निकालेंगे वो संख्या हमेशा इसको डिवाइड करेगा। नहीं समझे सब? सुनो, ऐसे यदि हम ये बोलते हैं कि A और B का लॉसा निकालिए, A और B का लॉसा निकालना है, तो सोचो यदि A और B का लॉसा यदि X होगा, A और B का लॉसा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, X। इसका अर्थ ये हुआ कि A भी इसको पूरा पूरा काटेगा और B भी इस नंबर को पूरा पूरा काटेगा। तो इसको डेफिनेशन के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वह संख्या है जिसे वो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, है ना। मतलब तो हम ये बता सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसा निकालना है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसा जब भी हम फाइंड करेंगे तो ये लॉसा वह संख्या होगा, ये छोटा से छोटा संख्या है। एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं, ये छोटा से छोटा संख्या लॉसा है जिसे दी गई संख्या इसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, है ना। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, 12 और 15 का लॉसा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लॉसा 12 और 15, है ना। 12 और 15 का लॉसा ज्ञात करें। तो इसको लिखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 और 15 का लॉसा कितना होगा। तो इसका लॉसा के लिए हम आपसे क्या बताएं कि वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढना है जिसको 12 भी पूरा पूरा काट दे और 15 भी पूरा पूरा काट दे। तो निश्चित तौर पे आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये संख्या 60 है, या 120 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है, अनेकों संख्या से हो सकता है। देखो, अब इसमें से जो भी संख्या आपको दिख रहा है उसको 12 भी काटेगा और 15 भी काटेगा। तो हम आपसे ये समझा रहे हैं दोस्त कि लॉसा यदि ये दोनों संख्या का लॉसा निकालेंगे ना, तो इसी प्रकार का कोई ना कोई नंबर होगा जिसको ये दोनों संख्या काटेगा। लेकिन लॉसा किसको बोलेंगे हम, तो सबसे छोटी संख्या, है ना। छोटी से छोटी संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे सबसे छोटा संख्या क्या है, 60 है। मतलब 12 और 15 का यदि हम लॉसा लिखेंगे, 12 और 15 का लॉसा, तो कितना लिखेंगे हम, 60 लिखेंगे। यही चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लॉसा जो बोलते रहते हो, आपको पता होगा, जानते होगे आप, बेहतर तरीक़ा से पता होगा आपको, है ना। लेकिन आप में से बहुत से भी ऐसे स्टूडेंट हैं, यकीन मानो आपके ग्रुप में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है, गणित का बेसिक भी उनको नहीं पता है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए भाई अभी भी समय है, 6 महीना बीता है, बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना है। यदि पढ़ना चाहते हो तो अभी से भी आप पढ़ाई करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर के पीछे मत भागो। यदि आप एक बार कंसेप्ट सीख लेते हो तो फिर आप गणित यूं ही बनाते रहोगे, है ना। और वो कंसेप्ट आप कैसे सीखोगे, इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और रेगुलर रूप से हम आए दिन टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाते रहते हैं। इसी प्रकार से हम आपको समझाते रहते हैं, वो आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये लॉसा आपको समझ में आया होगा। लॉसा मैंने क्या बताया कि लॉसा को ही हम लोग लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में LCM बोला जाता है, लीस्ट काउंट मल्टीपल, है ना। ये समापवर्तक क्या होता है,
ये इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है। मौसा क्या होता है वो भी मैंने बता रखा है। यदि आपने नहीं दे रखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पिछले सारे वीडियो का लिंक है, या नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। तो ये लॉसा का मतलब हम आपको ये समझाने की कोशिश किए कि यदि ये दो नंबर दे रखा है, जैसे ये 12 और 15 का लॉसा पूछ रहा था, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसे छोटे से छोटे संख्या ढूंढना है जिसको ये दोनों विभाजित कर दे। जैसे हम एग्जाम्पल से भी आपको समझाए, ये जो भी नंबर आपको दिख रहा है ना, ये वो नंबर है जिनको 12 भी पूरा पूरा विभाजित करेगा और 15 भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। लेकिन इसमें हम लॉसा बोलेंगे कि इसको लघुत्तम समापवर्तक है क्या, है ना। तो सबसे छोटा नंबर को बोलना है। सबसे छोटा संख्या क्या है? 60। तो ये दोनों नंबर का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 60 होगा, है ना। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है ये उम्मीद करते हैं कि हम आप समझ में आया होगा। अब इसको जो है इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में कैसे पूछा जाता है, हालांकि अपने बिहार बोर्ड में है जो सो डायरेक्ट लैंग्वेज में तो इस प्रकार का क्वेश्चन अभी नहीं ज़्यादा टिपिकल करके नहीं पूछा जाता है। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये संख्या का लॉसा निकालिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए, है ना। तो उसका भी हम जिक्र करेंगे और लैंग्वेज में कैसे पूछा जाता है ये भी हम आपको इसी लेक्चर में दिखा रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन बता रहे हैं। तो अभी हम लोगों के सामने चैलेंज क्या है दोस्त कि ये लॉसा हम लोग फाइंड कैसे करें। तो जनरली हम लोग लॉसा भाग विधि से बना लेते हैं, लेकिन भाग विधि के अलावा भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लॉसा निकालते हैं। तो एक एक करके सारे मेथड को हम चर्चा करते हैं, फिर इसके लैंग्वेज वाली क्वेश्चन को भी हम टाइप वाइज क्वेश्चन को समझेंगे। तो जैसे इसी क्वेश्चन को यदि हम यहाँ पे लिख रहे हैं और भाग विधि से बनाते हैं, ये जो क्वेश्चन है 12 और 15 का लॉसा ज्ञात करें। 12 और 15 का लॉसा ज्ञात करें। 12 और 15 का लॉसा ज्ञात करें। तो ऐसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से कैसे बनाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को भाग विधि से हम लोग ऐसे बनाते हैं, 12 और 15 फिर एक एक करके हम भाग देते हैं। भाग जब भी देंगे याद रखना, अभी तो हम 2 नंबर का लॉसा निकाल रहे हैं, 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकता है। और भाग हम तब देंगे जब एक ही संख्या से दोनों नंबर में भाग लगे। कम से कम 2 नंबर में भाग होनी चाहिए। यहाँ पे 2 ही नंबर है तो दोनों में भाग होना चाहिए, या 2 से ज़्यादा होता तो कम से कम 2 संख्या में भाग होना चाहिए, तो हम भाग देंगे। जैसे यहाँ पे सपोज करो यदि 2 का भाग लगाए तो 12 में तो भाग लगेगा लेकिन 15 में नहीं लगेगा। 3 से यदि हम भाग करें तो इसमें भाग लगेगा और ये इसमें भी भाग लगेगा। अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे 4 में भाग दिया जा सके और 5 में भी भाग दिया जा सके। हाँ, 1 का भाग हम दे सकते हैं लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब अब आगे हम भाग का काम नहीं करेंगे, और आगे हम भाग का काम नहीं करेंगे तो हमारा लॉसा क्या होगा? लॉसा हम इस प्रकार से लिखेंगे। लॉसा हम लिखेंगे, ये जो भी संख्या है मेरा उसको हम गुना कर देते हैं। 3 गुने 4 गुने 5 कितना? 60। ये जो लॉसा आप निकाले थे ना 60, ये वही लॉसा हमने निकाला 60। तो याद रखिएगा लॉसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब ही होता है दोस्त सबसे छोटा, है ना। लघुत्तम का मतलब ही होता है लिस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। और ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, मालूम होगा, पहले से सीखे होंगे। लेकिन यकीन मानो अभी भी आपके बैच में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी नहीं पता है, तो उनको भी सीखने दो। और यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, मेरी बातों से आप सहमत हो, सीख रहे हो, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी भी आपके पास बहुत सारा समय बचा हुआ है और आप मेरे साथ जुड़ करके ऐसे बारीकी से छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को सीखते हुए अपनी गणित की जो बेसिक नीड है, जो फाउंडेशन जिसको बोला जाता है, वो आधार आप मजबूत कर सकते हो। चलिए इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को हम लॉसा निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि से तो कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। तो इसी क्वेश्चन को दोस्त हम 12 और 15 का लॉसा निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है ये वीडियो भी मैंने सेपरेट वीडियो इसी चैप्टर के अंतर्गत बना के दे रखा है। यदि आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ऐसे ही सेक्शन बना होगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत। प्लेलिस्ट में एक अभाज्य गुणनखंड वाला वीडियो होगा, उसको आप देखिए।
तो यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड यदि निकाले हम, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे हम, ये लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3, है ना। ये कैसे लिखते हैं, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, है ना। इसी प्रकार से हम 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम 3 गुना 5। अब हमें लॉसल लिखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसल लिखना है। तो याद रखना ये अभाज्य गुणनखंड है, जैसे 12 का ये जो लिखे है ना, ये 12 का अभाज्य गुणनखंड है और ये 15 का अभाज्य गुणनखंड है। इसी प्रकार से गुणनखंड लिखना है। इसमें जो कॉमन नंबर मिलेगा उसको, जो कॉमन मिलेगा उसको सिर्फ एक ही बार ले लेना है। जैसे यहाँ पे 3 जो है सो दोनों में है, तो इस 3 को हम एक बार लिखेंगे, है ना। इसी प्रकार से जो भी नंबर कॉमन मिलेगा उसको एक बार ही लिखना है, बाकी जो नंबर बच गया सबको लिख लेना है, गुणा में लिखना है। जैसे ये 2 बच गया, एक और 2 है, एक और 5 है। अब सबको गुणा करके देखो, 3 दूना 6, 12 पंचे 60। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी लौसा कितना आया, 60। इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये हम भाग विधि से बनाए और लौसा का मीनिंग भी आपको हम समझाए कि लौसा का मतलब क्या होता है। लौसा का मतलब दोस्त, छोटा से छोटा संख्या ढूंढना है जिसको 12 भी काट दे और 15 भी काट दे। हमेशा अपने जहन में इस बात को बैठा लो। लौसा का मतलब, जब भी आप लैंग्वेज में क्वेश्चन को सोल्व करने बैठोगे तो जब तक आपके दिमाग में ये बातें नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाओगे, हमें लौसा करना है या मौसा करना है ना। इसी तरह से हम आपको मौसा भी समझा रखे हैं, उसका भी एक सेपरेट वीडियो बना रखे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इस वीडियो में भी हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को एग्जाम्पल से क्वेश्चन ले लेते हैं। 12, 15 और 21 इसका लौसा निकालना है ना। तो पहले हम भाग विधि से लौसा निकालते हैं। भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे लौसा, 12, 15 और 21 सब में भाग देंगे। याद रखिएगा, भाग विधि से लौसा निकालते हैं तो भाग किसी भी नंबर से हम भाग देंगे तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। 3 संख्या है, तीनों संख्या कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, सिंगल एक संख्या में भाग नहीं देंगे हम, है ना। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 3 से यदि हम भाग देंगे तो ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे भाग देंगे तो इसमें से कम 2 को कटेगा, है ना। तो लौसा हम क्या लिखेंगे, लौसा हम लिखेंगे 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 और गुना करोगे तो ये 420 होगा। इसी क्वेश्चन को यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनावे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। इसी क्वेश्चन को यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनावे तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 3 गुना 5 और 21 का लिखे तो 3 गुना 7। अब मैंने क्या बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि में कि जो कॉमन है, जो तीनों में है, उसको एक ही बार लिखना है, बाकी जो बच जाएगा उसको सबको ले लेना है एक साथ गुणा में, मल्टीपल में। तो यहाँ पे देखिए 3 जो है सो तीनों में एक एक बार है, तो एक 3 को निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है जो 3 को 3 दिख रहा है तो 3 बार लेना है, तीनों में कॉमन है, एक ही बार लेना है। अब जो बच गया, जितना बच गया उतना सबको ले लेना है। हाँ, केवल 2 गो में मिलेगा उसको भी नहीं, कॉमन वाली तीनों में होनी चाहिए, है ना। अच्छा, दोनों में भी कॉमन होगा ना तो उसको एक के बार लेना है। तो आगे 2 बच गया, 2 बच गया, 5 और 7, सही है। तो इसको गुना करोगे तो कितना होगा, 4 या 12 पंच 60 और 420 ही आएगा। तो इस प्रकार से दोस्त आप किसी भी संख्या का लौसा निकालोगे, भाग विधि से भी निकाल लोगे और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल दोगे। आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यह अभाज्य गुणनखंड विधि से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यकीन मानो, आप सीखने के उद्देश्य से वीडियो देख रहे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। उस प्रैक्टिस सेट के लिए जो लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये या तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा या नहीं तो व्हाट्सअप चैनल पे ले जाएगा, है ना। चूँकि यूट्यूब पे हम PDF अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मजबूरी है कि आपको उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप या तो टेलीग्राम चैनल पे जाओगे या नहीं तो व्हाट्सअप चैनल पे जाओगे। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो और इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना।
तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास टेलीग्राम चैनल होनी चाहिए या नहीं तो व्हाट्सअप चैनल होना चाहिए। व्हाट्सअप होना चाहिए, सबके पास होता है ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं ये लॉसा भी आपको समझ में आया होगा। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आइए देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं दोस्त, जैसे हम लिए 14/15 और 35/12 का लॉसा ज्ञात करें। अब ऐसी क्वेश्चन को हम कैसे लॉसा निकालेंगे? तो याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन वाला नंबर दे, भिन्न वाला नंबर दे, तो लॉसा निकालने के लिए बोल रहा है तो अंश वाले नंबर का लॉसा करेंगे और नीचे हर वाले लॉसा नंबर का मौसा करना है। या यदि मौसा बोलता निकालने के लिए, है ना। अच्छा, मौसा भी मैंने बता रखा है, पहले भी आपको बताया कि मौसा भी पढ़ा रखा है। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, मौसा वाला वीडियो को देखिए, वो है ना, बहुत अच्छे से बता रखा है। तो यदि मौसा निकालने के लिए जो भी बोलेगा, लॉसा बोलेगा तो अंश वाले नंबर को लॉसा निकालेंगे, मौसा बोलेगा तो अंश वाले नंबर का मौसा निकालेंगे। तो इसका जैसे लॉसा बोल रहा है 14/15 और 35/12 का, तो अंश में ये नंबर है तो इसका हम क्या करेंगे, लॉसा कर देंगे। और ये जो नंबर नीचे में है इसका हम मौसा कर देंगे। तो 14 और 35 का यदि आप लॉसा निकालोगे तो इसका लॉसा कितना होगा, ऐसे ही हम निकालेंगे 14 और 35 का लॉसा। तो आप 7 से भाग दे रहे हो तो 2 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। तो लॉसा कितना हो रहा है, लॉसा हो रहा है 7 × 2 × 5 मतलब 70 हो रहा है। लॉसा निकल के आया 70। इसी प्रकार से इसका आप मौसा निकालोगे, 12 और 15 का मौसा निकालोगे। मौसा का मतलब क्या होता है दोस्त, मौसा का मतलब होता है वैसे नंबर को ढूंढना है जो 12 को भी काट दे और 15 को भी काट दे। अब इस टॉपिक पे भी आते हैं। लॉसा का मतलब मैंने समझाया कि देखो ये 14 इसको 70 को काटेगा, 35 भी 70 को काटेगा, लेकिन मौसा में क्या है कि मौसा इस संख्या को काटेगा, 12 को भी काटेगा और 15 को भी काटेगा। तो सोच के देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 को भी भाग दे दे और 15 को भी भाग दे दे, बड़ी से बड़ी नंबर है ना। या निकालने की विधि भी आपको पता है, भाग विधि से हम निकाल देंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालते हैं, समझा रखा है मैंने। तो इस दोनों का यदि आप मौसा निकालोगे भाग विधि से, तो छोटका नंबर से हम बड़का नंबर में भाग देंगे, 1 से भाग लगेगा 12, घटाने पे 3 शेष बचेगा, फिर 3 से 12 में भाग दोगे 4 से कट जाएगा 12, मतलब मौसा कितना होगा, मौसा होगा 3। तो ये जो नंबर आपसे पूछ रखा था, ये नंबर आपसे दे रखा था 14/15 और 35/12, इस नंबर का पूछ रहा था लॉसा ज्ञात कीजिए। तो लॉसा कितना होगा, ऊपर वाला नंबर का लॉसा निकालना है कितना, 70, और नीचे वाला नंबर का मौसा निकालना है कितना, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 70/3। तो फ्रैक्शन वाले नंबर का भी आप कैसे लॉसा ज्ञात करोगे ये भी आपको समझ में आया होगा। हमेशा याद रखना दोस्त, लॉसा बोलेगा तो ऊपर वाले नंबर का लॉसा करना है, मौसा बोलेगा तो ऊपर वाले नंबर का मौसा करना है, बस इतनी सी बात याद रखना है ना। चलिए अभी मुद्दे की बात यह है दोस्त कि इस लेक्चर में मैंने मतलब ये चैप्टर जो क्लास 10th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें आपको लॉसा के बारे में पढ़ना था, मौसा के बारे में पढ़ना था और अभाज्य गुणनखंड जानना था, अभाज्य गुणनखंड जानना था। ये तीनों टॉपिक को मैंने सेपरेट अलग अलग वीडियो में बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से समझा रखा है ना। एक लॉसा बचा हुआ था जिसको मैंने इस टॉपिक में कवर किया, इससे पहले मैंने मौसा बता रखा है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है वो भी समझा रखा है। तो ये तीनों जानने के बाद है ना, अच्छा ये तीनों जान गए दोस्त, तो एक अब जो एक का गणित का जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है उसको भी आपको समझना होगा। क्या है दोस्त कि ये समझो, ये जो संख्या दिया रखा है ना, ये जो संख्या 2 या 3 4 5 जो भी संख्या रहता है, तो अभी फ़िलहाल हम 2 संख्या की बात कर रहे हैं। ये संख्या कितना दिया रहेगा, 2 संख्या दिया रहेगा। इस 2 संख्या के लिए हम क्या करते हैं दोस्त, मौसा निकालते हैं और इसी संख्या के लिए हम लॉसा भी निकालते हैं। और ये तीनों में रिलेशन है, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। याद रखिएगा, हमेशा 2 संख्या की ही बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ये तीनों आपस में कनेक्टेड है। वैसे नाम से देखोगे तो मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या,
और लौसा का मतलब होता है छोटी से लघुत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी संख्या। लेकिन हाय दोनों का काम उल्टा। जब आप क्वेश्चन में फाइंड करोगे ना तो ये है महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी संख्या महत्तम संख्या। लेकिन जब आप फाइंड करोगे ना, इसको जब आप निकालोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो ये जो संख्या दिया रहेगा उससे ये छोटा होगा। कहने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, मान लो 2 संख्या दे रखा है, वही क्वेश्चन हम ले लेते हैं 12 और 15, है ना, 12 और 15, इसी पे हम आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 12 और 15 का जब आप मौसा निकालोगे ना, तो कितना निकला था, अभी हम निकाले थे 3, है ना। अब देखिए, कहने के लिए आप बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन निकला कितना, संख्या से छोटा। तो यही हम समझा रहे हैं, जो है उसका वास्तव में है ये एक दूसरे के उल्टा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, लघुत्तम समापवर्तक मतलब छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम मतलब छोटा। लेकिन आप देखो दोनों का लघुत्तम निकाल के देखो, अभी हम क्वेश्चन बनाए हैं, 12 और 15 का लघुत्तम निकालोगे तो कितना निकला, 70। देखो संख्या जो दे रखा है उससे बड़ा। तो अभी हम कंपैरिजन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और तीनों के बीच में रिलेशन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातों को आप समझना, क्वेश्चन पूछा जाता है और धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये बात याद रखना कि जो 2 संख्या दे रखा है, तो 2 संख्या का मौसा जो निकालेंगे ना, ये संख्या से छोटा होगा। हाँ, बड़ा से बड़ा इसके बराबर में हो सकता है, बराबर में किसके, 15 के बराबर में नहीं हो सकता है। यदि ये बहुत ही नमहर होता, 3 से बड़ा होता, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, ये 12 तक आएगा, 12 से नमहर नहीं जा सकता है, क्योंकि 12 फिर पीछे हो जाएगा, है ना। तो या तो ये संख्या का जो मौसा निकालेंगे ना, ये इससे छोटा होगा, या नहीं तो इसके बराबर हो सकता है। जो छोटा वाला संख्या है इसके बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। वही आप दूसरी तरफ लघुत्तम में चले आओ, तो ये जो लघुत्तम निकालोगे ना, ये हमेशा इससे बड़ा होगा, हमेशा। कभी भी किसी भी नंबर का आप लघुत्तम निकालोगे तो ये इससे बड़ा ही होगा, या नहीं तो इसके बराबर में होगा, इसके बराबर में होगा। बराबर मतलब किसका, 15 से नीचे नहीं जा सकता है, 12 के पास नहीं जा सकता है, वो 15 तक ही होगा। तो इस बात को आप समझ के याद रखो कि मौसा क्या होगा, संख्या के बराबर होगा या संख्या से छोटा होगा, और लौसा संख्या से बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा। अब इतनी सी बात यदि आप समझ गए, तो दूसरी एक और बात समझ लो कि जो हम बार बार विभाजित वाला बात कर रहे हैं, कि काटने की बात कर रहे हैं, भाग देने की बात कर रहे हैं, तो इसको आप समझिए कि मौसा जो है सो हमेशा संख्या को विभाजित करेगा। मौसा हमेशा संख्या को विभाजित करेगा। देखो ये दोनों का 12 और 15 का मौसा हम निकाले हैं 3, ये 3 क्या करेगा, 12 को भी पूरा पूरा भाग देगा, और 3 15 को भी पूरा पूरा भाग देगा। दूसरी बात यहाँ पे आप समझिए, हम लघुत्तम का भी मीनिंग आपको यही समझाए कि लघुत्तम क्या है, छोटा से छोटा संख्या है जिसको ये दोनों संख्या विभाजित करेगा। मौसा इस संख्या को काटेगा और संख्या लौसा को काटेगा। समझ में आई बात। देखो 12, सॉरी ये लौसा, माफ करना 70 नहीं 60 निकाल रहे थे ना, लौसा हम 60 बना रहे थे, है ना, सॉरी लौसा 60 निकाल रहे थे हम। तो ये क्या करेगा, लौसा 12, देखो इस 60 को भी काटेगा और 15 को भी ये लौसा काटेगा, है ना। अब ध्यान से देखो कि मौसा इस संख्या को काट रहा है और ये संख्या इसको काट रहा है। तो यदि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मौसा लौसा को काटेगा या नहीं काटेगा, विभाजित करेगा या नहीं करेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर मौसा लौसा को भी विभाजित करेगा। और यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि मौसा लौसा को विभाजित नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो दिया गया संख्या का मौसा लौसा सही नहीं है। निश्चित तौर पे मौसा संख्या को विभाजित करेगा और संख्या लौसा को विभाजित करेगा, साथ ही साथ मौसा लौसा को भी विभाजित करेगा। नहीं समझ में आया? चलिए ऐसे ही एक हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 संख्या है, उसका लौसा 380 है और मौसा कितना है, 18 है। आपसे पूछ रहा है कि ये संभव है या नहीं संभव है। अब यहाँ पे आप कौन सा लॉजिक लगाओगे, एक ही लॉजिक काम आएगा, ये वाली। यदि ये चीज़ आप समझ रहे हो कि मौसा संख्या को भी काटता है और मौसा लौसा को भी काटता है, तो यदि मौसा लौसा हमारा सही है तो निश्चित तौर पे मौसा लौसा को विभाजित करेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ भी करके देख लेंगे।
यदि ये सही है तो 18 से यदि हम 380 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। और जब आप भाग दोगे तो 18 से 2 से कटेगा 36, 2 20, 1 से लगेगा 18, पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा ये। तो आप बता सकते हो कि ये लॉस और मौसा जो बोल रहा है कि किसी दो संख्या के लिए संभव है या नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये गलत है सर, ये संभव नहीं हो सकता है। कोई भी दो संख्या ढूंढ के लाएंगे हम तो उसका लॉस 380 और मौसा 18 संभव नहीं है। संभव तभी होता जब ये उसको पूरा पूरा विभाजित कर देता, पूर्ण रूप से विभाजित कर देता। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट को आप समझे होंगे। ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको आप समझे होंगे, है ना। अच्छा, इसके अलावा यदि ये चीज़ों को आप समझ गए तो ये तीनों में रिलेशन क्या है, मौसा हो गया, संख्या हो गया और लॉसा हो गया, ये तीनों में रिलेशन क्या है। तो इस तीनों के रिलेशन के लिए दोस्त याद रखिएगा ये चीज़ जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। ये केवल और केवल दो संख्या के लिए ही हम बोल रहे हैं, केवल और केवल दो संख्या 12 और 15 लिखे थे, दो संख्या लिखे, केवल दो संख्या के लिए बता रहे हैं। दो संख्या का गुणनफल जो है सो दोनों मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है ना। संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल ये मेरे भाई बराबर होता है लौसा गुना मौसा। यदि दो संख्या दे रखा है, या ऐसे लिख लो दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्या का लौसा और दोनों संख्या के मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। यहीं से हम समझते हैं। देखो दो को संख्या क्या है, 12 और 15 है। तो 12 और 15 का यदि आप गुना करोगे तो 12 और 15 का गुना करोगे तो कितना होगा, ये गुना करोगे तो 180 होगा। 12 और 15 को आप जब गुना करोगे तो कितना होगा, 180। अब दूसरी तरफ देखो, जब लौसा और मौसा को गुना करोगे, लौसा कितना है 60 और मौसा कितना है, मौसा है 3। दोनों को आप गुना करोगे तो ये भी कितना आया, 180। तो अब आप खुद ही देख लो, जो दो गो संख्या था 12 और 15 उसको गुना किए तो 180 आया। इसी संख्या का लौसा था 60 और मौसा था 3, दोनों को गुना किए तो कितना आया, 180। तो ये तीनों में रिलेशन होता है। तो इस एक रिलेशन को ये भी याद रखना है ना, ये चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस सेट जब आप डाउनलोड करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको जब लौसा मौसा हम पढ़ा रहे हैं तो इसके आगे भी बढ़ करके कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी सिखाएंगे। ओवरऑल आपको क्या है कि बोर्ड एग्जाम के बाद यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और आगे भी पढ़ाई करनी है, जॉब लेनी है, तो आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। आधार बेसिक जो नीड है, एजुकेशन है, वो तो आपके पास होनी चाहिए। तभी आप जो है सो एजुकेशन फील्ड में आप कॉम्पिटिटिव फाइट कर पाओगे, कंपटीशन में जा पाओगे। तो उसको समझने के लिए जब लौसा मौसा हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के भी हम लैंग्वेज वाली क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करेंगे, वो भी हम आपको करवाएंगे यहाँ पे, है ना। तो अभी फ़िलहाल ये बोर्ड के लिए इतना चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि लौसा मौसा और संख्या में क्या रिलेशन है। मौसा संख्या को भी काटेगा, संख्या लौसा को काटेगा, मौसा लौसा को भी विभाजित करेगा। ये तीनों में रिलेशन क्या है कि संख्या का गुना कर दो आप तो ये लौसा और मौसा के गुना करने के बाद जितना आएगा ये दोनों बराबर होता है ना। तो चलिए, ये सारी जानकारी आप समझ में आ गई। तो ये आपके बोर्ड तक था। इससे हट करके एक आध क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे पूछा जाता है लौसा का क्वेश्चन, इसको हम समझते हैं। लौसा से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि छोटा से छोटा संख्या ढूंढना है, उस संख्या को 8, 12, 18 और 24 पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। मैंने अभी आपको वही चीज़ समझाया कि यदि संख्या किसी नए नंबर को विभाजित करने की बात कर रही है, मतलब वो आपसे लौसा निकालने के लिए बोल रहा है। लौसा ही एक ऐसा संख्या है जिसको 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा, 18 भी काटेगा और 24 भी काटेगा। ये छोटा से छोटा संख्या होगा, है ना। तो यदि हम तीनों का लौसा निकालेंगे तो कैसे, भाग विधि से ही हम निकालते हैं। यदि 2 का भाग दिए तो इसमें भी 4, 6, 9 और 12। 2 का भाग दोगे तो 2, 3, 9 और 6। मैंने बताया भाग तभी देंगे जब कम से कम 2 को संख्या में भाग होना चाहिए। फिर से आप 2 का भाग दे दो, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, यहाँ पे भाग लगेगा। अब 3 का भाग दे दो,
ये कटेगा, ये कटेगा और ये भी कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो अब लॉसा के लिए क्या करोगे, सबका गुना कर दोगे आप। तो 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3, ये सब को आप गुना करोगे। 2 दूना 4 8 24 तिया 72, है ना। तो ये 72 एक ऐसा संख्या है जिसको ये चारों संख्या काटेगा। 72 से यकीन मानो 72 से पीछे 70 60 50 40 कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको ये चारों काटेगा। इकलौता 72 है जिसको ये काटेगा। हाँ, इसके आगे संभव है। 72 के मल्टीपल में इसको दोगुना कर दोगे तो 144 सब काटेगा। 144 को दोगुना कर दो 288, ये चारों काटेगा। लेकिन सबसे छोटा संख्या 72 ही है ना। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि मौसा जो है सो 15 है, लौसा 105 दे रखा है और दो संख्या के बारे में बात कर रहा है कि दो संख्या का मौसा 15 है, दो संख्या का लौसा 105 है। दोनों संख्या में से एक संख्या आपको दे रखा है 5, एक संख्या दे दिया है 5। तो बोल रहा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या निकालिए। अब अभी मैंने आपको बताया कि दो संख्या के लिए यदि लौसा मौसा दिया है तो संख्या में लौसा में मौसा में क्या रिलेशन है, अभी मैंने आपको समझाया। रिलेशन यही है मेरे दोस्त कि संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुना लौसा। संख्या का गुणनफल मतलब क्या हो गया, एक संख्या तो 5 दे रखा है, दूसरी संख्या को निकालना है तो हम मान लेते हैं दूसरी संख्या x है, आगे में मौसा दे रखा है 15 और लौसा दे रखा है 105। यदि ये रिलेशन को याद किए होंगे, पता किए होंगे तो आप x निकाल दोगे कि 15 गुना 105 और 5 का इधर गुना है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो भाग दे दो, आप काट दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 315। आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसी संख्या को ढूंढना है जिस संख्या में इस नंबर का यदि हम भाग दे तो हमेशा शेष 5 आवे। शेष कितना आना है, 5 आना है। मतलब एक ऐसी संख्या को ढूंढिए जो x, मान लीजिए हम मान लिए x है, ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसमें 14 का भाग देंगे तो शेष 5 आवे, 21 का भाग देंगे तो यो शेष 5 आवे, 28 का भाग दे तो यो शेष 5 आवे, 35 का भाग दे तो यो शेष 5 आवे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऐसा संख्या ढूंढते हैं जिसको ये सब के सब काट देगा, है ना। तो जब ऐसी संख्या हम ढूंढे जिसको ये सब के सब काट दे तो उसके लिए एकमात्र उपाय है उसका लॉसल ले लीजिए आप, है ना। सबसे आसान तरीका है। और जब लॉसल ले लेंगे तो वो ऐसी संख्या हमें मिलेगा जिसको ये सब के सब क्या करेगा, काटेगा। और जब ये विभाजित होगा उसमें हमको 5 शेष लाना है, तो भाई 5 अलग से हम उसमें ऐड कर देंगे, सही है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इसका लॉसा निकाल देते हैं। 14, 21, 28 और 35, इसका आप लॉसा निकालिए। अब आपने भाग लगेगा, है। मैंने बताया था इस विधि से जब भी हम लॉसा निकालेंगे तो कम से कम 2 संख्या में भाग होना चाहिए। तो अब भाग नहीं लगेगा, तो अब हम क्या करें, लॉसा इसका लिखेंगे। लॉसा क्या करेंगे, 2 गुना 7, 3 गुना 2 गुना 5, गुना करोगे सबको तो 7 गुना 14 तिया 42, 42 में 10 का गुना करोगे तो 420। मतलब ये चारों के चारों संख्या क्या करेगा, 4 से 20 को पूरा पूरा काट देगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 शेष बचे, तो भाई 5 इसमें जोड़ दो तो कितना होगा, 425। मतलब अब 425 में तुम भाग दो, 14 का भाग दोगे तो 5 शेष बचेगा, 21 का भाग दोगे तो यो 5 शेष बचेगा, किसी भी नंबर से भाग दोगे तो शेष हमेशा 5 ही बचेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो अभी हम एक एक क्वेश्चन लेकर के आपको ये लॉसा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो क्वेश्चन की वेराइटीज है, क्वेश्चन जो बनने की संभावना है, चांसेज है, जो आपको अभी फिलहाल जितना जानना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए उतनी हम प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रहे हैं और उतनी टाइप्स की क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसी सिलसिला में एक और क्वेश्चन हम आगे लेते हैं जो थोड़ा इससे डिफरेंट है।
है ना। यहाँ पे जैसे बोला कि सब में हमेशा 5 ही शेष है, तो एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अलग अलग शेष आवे। सही है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 3 नंबर है, बोल रहा है कि एक ऐसी संख्या को ढूंढिए जिसको ये तीनों भाग दे, और जब भाग दे तो 20 का भाग देंगे तो 8 शेष बचे, 25 का भाग देंगे तो 13 शेष बचे, और 30 का भाग देंगे तो 18 शेष बचे। अब यहाँ पे मामला भाई अलग है ना। पहले तो एक ही प्रकार का शेष था तो हम लोग डायरेक्ट लॉस निकालते थे, उसमें जोड़ देते थे। अब यहाँ पे क्या है कि एक संख्या को ढूंढना है, अब वो ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसमें अलग अलग शेष बचे। 20 का भाग देंगे तो 8 शेष बचे, 25 के लिए 13 शेष बचे। तो क्या करना है? कुछ नहीं, यहाँ भी हम लॉस ही करेंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ हम देख लेंगे, एक बात चेक कर लेते हैं कि ये डिफरेंस कितना का रहा है। जैसे ये बोल रहा है कि 20 का भाग देंगे तो 8 शेष आना चाहिए, तो डिफरेंस कितना है दोनों में? 12। यहाँ भी यदि आप डिफरेंस निकालोगे तो 12, और यहाँ का भी डिफरेंस देखोगे तो 12 है। तो पहले एक ये चेक कर लेना है कि सबका डिफरेंस सेम है या नहीं है, और यदि सबका डिफरेंस सेम है तो क्या करते हैं, हम सबका लॉस ले लेते हैं। और यदि आप 20, 25 और 30 का लॉस निकालोगे, भाग विधि से निकाल दोगे आप, है ना। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 5 का भाग देते हैं, 4, 5, 6। 2 का भाग दोगे तो 2, 5 और 3। अब तो भाग नहीं लगेगा, तो लॉस कितना हो जाएगा? 10, 10, 100, 300। लॉस कितना होगा? लॉस होगा 300। सही है। अब हम सिर्फ ये 300 क्या है, ये 300 वो नंबर है जिसको ये भी काटेगा, ये 25 भी काटेगा और 300 भी काटेगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 12, मतलब ये अलग अलग नंबर शेष में आना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तरीका है भाई, जो हम जोड़ रहे थे ना, इस डिफरेंस को इसमें हटा दो, है ना। ये शेष को ना हम जोड़ रहे थे, इस शेष को हम जोड़ रहे थे। जैसे सब बोलता कि प्रत्येक में 8 शेष बचे तो 8 को जोड़ देते, लेकिन यहाँ तो मामला अलग अलग का हो गया। तो अलग अलग के लिए हम डिफरेंस चेक किए, डिफरेंस सबका 12 आ रहा है ना। तो ये डिफरेंस को हम जोड़ेंगे नहीं, घटा देते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये संख्या हो जाएगा। संख्या हमारा कौन सा आने वाला है? ये 300 में से हम 12 को घटा देंगे, मतलब 288। अब ये 288 में भाग दीजिए आप, 20 से भाग दीजिएगा तो 18 शेष बचेगा। 25 का भाग दोगे तो 13 शेष बचेगा। 30 का भाग दोगे तो 18 शेष बचेगा। तो एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए, एक नई वैरायटी का क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसे ही और भी हम एक अलग डिफरेंट वे में एक क्वेश्चन को लेते हैं और सीखते हैं उसको क्या कैसे करना है। ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी वही है, लॉस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक ऐसा संख्या ढूंढना है जिसमें इससे यदि हम भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा। यदि इतना ही रहता तो क्वेश्चन आसान था, लॉस निकालते और शेष 2 को जोड़ देते, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। लेकिन एक और कंडीशन दे दिया है कि शेष 2 बचे जब इतना से भाग देंगे तो, और 13 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाए। तो ये एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, डिफरेंट है, कंसेप्चुअल है ना। तो क्या करते हैं, पहले हम इस वाले हिस्से को सोल्व करते हैं। पहले हम इस वाले हिस्से को सोल्व करते हैं कि एक ऐसा नंबर को ढूंढते हैं जिसमें इतना का भाग देंगे तो 2 शेष बचे। तो इसके लिए पहले हम लॉसन निकाल के उस नंबर को ढूंढते हैं जिसको ये पूरा पूरा काट दे, और फिर 2 जोड़ देंगे तो नंबर बन जाएगा, है ना। तो पहले हम लॉसन निकालते हैं। लॉसन के लिए हम क्या करेंगे, लॉसन निकल के आ गया मेरा 120, है ना। तो अब यदि इस सेक्शन के लिए दोस्त नंबर हम ढूंढे कि ऐसा नंबर ढूंढे जिसको ये काट दे और शेष 2 बचे, तो हम बोलेंगे कि सर ये 120 जो है ना, ये नंबर जो है सो 120 को पूरा पूरा काटेगा, लेकिन 2 शेष लाना है तो 2 इसमें जोड़ दीजिए, है ना। लेकिन बात यहाँ पे समाप्त नहीं होगा, बात बोल रहा है कि 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो आप सोच के देखो, ये 120 जो है, ये 120, ये जो नंबर है इस नंबर को तो पूरा पूरा काट देगा, है ना। अच्छा, इस 120 में हम 2 का गुना कर देंगे तो कितना होगा, 240। ये नंबर को भी ये पूरा पूरा काट देगा, ये सब के सब क्या करेगा, इसको भी पूरा पूरा काट देगा। यदि इसमें 3 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 360। ये 360 को भी ये नंबर पूरा पूरा
काट देगा, है ना। हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं दोस्त क्योंकि हमको बोल रहा है 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो हमें नहीं पता 120 तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये बात तो कन्फर्म है ना। तो इसके आगे ही कोई ऐसा नंबर होगा जिसको ये 13 पूरा पूरा काटेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 120 में अब 1 का गुना करें कि 2 का गुना करें कि 10 का गुना करें, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं 13 में जो है सो किसी दूसरी संख्या k का गुना कर देते हैं, है ना। अब इसमें तुम जितना का भी गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये संख्या को ये काटेगा। ये मतलब 3, 5, 6, 8, 10, 12, इसमें 2 का गुना करो, 5 का गुना करो, 7 का गुना करो, 17 का गुना करो, जिसका भी गुना करोगे जो भी नंबर निकलेगा ये सब क्या करेगा, इसको काटेगा। ओवरऑल ये क्या है 120 इसका लॉसो है, और लॉसो का ही तो मल्टीपल हम लिख रहे हैं ना, गुना करके लिख रहे हैं ना, तो जो भी गुना करके लिखेंगे उसको ये निश्चित तौर पे काटेगा। अब अगला सेक्शन पे आते हैं कि बोल रहा है शेष 2 बचे, तो भैया इसमें शेष 2 जोड़ दो, है ना। इस संख्या में 2 जोड़ दिए शेष, तो अब जो भी संख्या बना उसमें अब इसका भाग देंगे तो हमेशा 2 शेष बचेगा, है ना। चलिए अब ये काम कंप्लीट हुआ। अब अगला बात पे आते हैं कि 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इसके हिसाब से तो हम संख्या ढूंढ लिए कि 120 के प्लस 2 होगा। अब तीसरा नंबर पे आते हैं कि 13 से पूरा पूरा कट जाए, मतलब 120 के प्लस 2 में 13 का भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, शेष आना चाहिए 0। आराम से देखना, हाँ आराम से। इस संख्या में 13 का भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, मतलब शेष क्या आना चाहिए 0। तो सोच के देखो, यदि हम 13 का इसको अलग अलग लिख ले तो 13 का भाग एक बार इस संख्या में देंगे और 13 का भाग एक बार इस संख्या में देंगे, है ना। तो इसको हम ये 13 120 को नहीं काट रहा है, तो कितना में काटेगा, 117 पे काटता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 117 के प्लस 3 के प्लस 2 अब बट्टा में 13। अब इसको यदि हम अलग अलग लिखेंगे मेरे भाई तो 117 के बट्टा 13 और 3 के प्लस 2 बट्टा में 13। देखो 13 काटोगे ना तो 13 से 9 कट जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया, मतलब शेष 0 है। तो इसके ऊपर हमें चर्चा ही नहीं करना है ना, क्योंकि बोल रहा है 13 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, पूरा पूरा विभाजित का मतलब शेष 0। तो ये वाला में तो शेष कुछ आ नहीं रहा है। समस्या यहाँ पे फंस रहा है कि ये k का मान हम क्या रखें कि ये भी पूरा पूरा कट जाए। बात समझ रहे हो, ये तो k का मान कुछ भी रखेंगे तो ये पूरा पूरा कट ही रहा है, क्योंकि 13 जो है सो 117 को काट रहा है, k का कुछ भी मान रखो ये पूरा पूरा कट रहा है। मामला यहाँ पे फंस रहा है कि हम इस k का मान कौन सा वैल्यू रखें कि 13 ये जोड़ घटाव करने के बाद जो भी नंबर बनेगा ये 13 उसको काट देगा। तो 13 किस संख्या को काटेगा, तो हमें पता है 13 को काटेगा, 26 को काटेगा, 39 को काटेगा, 52 को काटेगा। ये जो संख्या है ना इस संख्या को काटेगा। तो अब सोच के देखो, ये संख्या प्राप्त करने के लिए k का कौन सा मान रखें हम। यदि k का हम एक वैल्यू रख दे तो 3 गुना 1 3 और प्लस 2 5 नहीं पहुंचा, तो कम से कम 13 से आगे पहुंचाने के लिए यदि हम इसको वैल्यू 4 रख दें तो 4 तिया 12 2 16, 13 से नहीं कटेगा। 5 रखे तो 5 तिया 15 2 17 नहीं कटेगा। 6 रखे k का मान तो 18 2 20 नहीं कटेगा। 7 रख दे तो 21 2 23 नहीं कटेगा। 8 रख दे तो 8 या 24 और 2 26 कट जाएगा। मतलब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि k का मान हमारा क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, है ना, तभी तो ये पूरा पूरा काटेगा ना इसको। 8 यदि देते हैं तो 8 या 24 और 2 26 में 13 का भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0। और हमें वही ढूंढना है कि शेष ये इसको पूरा पूरा काटेगा, शेष 0 आना चाहिए। तो k का मान 8 देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब k का मान यदि हम 8 ढूंढ लिए तो संख्या हमारा कौन सा होगा, संख्या ये होगा। और ये संख्या बोलने का मतलब कितना होगा मेरे भाई 120 गुना 8 प्लस 2 कितना 12 8 96 प्लस 2 962।
962 एक ऐसा नंबर है जिसको आप इस संख्या से भाग दोगे तो शेष 2 बचेगा, और 13 से भाग दोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्त थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, निश्चित तौर पे आपको दिमाग सोचने पे मजबूर हुआ होगा, है ना। और यदि आप नहीं समझ सके तो मोबाइल आपके हाथ में है, वीडियो को पीछे कीजिए और कैसे क्या बोल रहे हैं, कौन सी लॉजिक हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। निश्चित तौर पे आप सवाल को सीखोगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में आपको लॉसर की कंसेप्ट समझ में आया होगा। लॉसर से रिलेटेड जितना भी सारा जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उस टाइप्स को मैंने समझाने की कोशिश किया, कंसेप्ट भी सिखाने की कोशिश किया। यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, लेक्चर से आप कुछ सीख रहे हो, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में अगली कंसेप्ट के साथ। हाँ, लेकिन इस वीडियो के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, ज़रूर प्रैक्टिस करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना। थैंक यू।